नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा पूर्वक किया गया याद। जिले भर में हुए कई कार्यक्रम आयोजित। आर्मी ऑफिसर के साथ हुई लाखों की धोखाधड़ी। साइबर थाने में किया गया मुकदमा दर्ज। गांधी भवन पर जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारियों ने चढ़ाए श्रद्धा सुमन। भाजपा के बड़े नेताओं ने भी मनाई गांधी जयंती। नगर निगम द्वारा आजाद पार्क में आयोजित करवाया जाएगा गरबा। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने दी जानकारी। यातायात विभाग द्वारा जब्त किए गए 100 से अधिक ई रिक्शे। आपराधिक वारदातों को रोकने की दिशा में हुई कार्यवाही। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के सभागार में आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी और नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न शिक्षकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा
अभियान के तहत शिक्षकों द्वारा कॉलेज परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम महाविद्यालय के इस सभागार में एक व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है गांधी और नई शिक्षा नीति। इसमें हमारे सभी शिक्षक साथी, छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं और विशेष रूप से हमारे शिक्षक भी अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही आज हमारे महाविद्यालय में स्वच्छता ही सेवा है, इसके तहत स्वच्छता अभियान चला गया एनएसएस के तहत, और हम सभी शिक्षकों ने मिलकर के सफाई अभियान भी हाथ में लिया है, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं के इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोग बात कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, और उन्होंने हमें जो पाथेय प्रदान किया है उन सब से हम प्रेरणा लेकर के समाज में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कौन कौन मुख्य अतिथि थे? आज के हमारे मुख्य अतिथि कोई नहीं होता हमारे कार्यक्रम में। ये हमारे गांधी अध्ययन केंद्र है और हमारे जो उसके तत्वाधान में ये हो रहा है, और हमारी विभा जी हैं चेयर पर, मैं हूँ, और हमारे रामानंद जी इसका संचालन कर रहे हैं, और संयोजक मनोज जी हैं, और ऐसा करके पूरा महाविद्यालय आज के इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। मनोज बहरवाल, प्राचार्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने आज अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में गांधी भवन पर गांधी जयंती बनाई और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 155वीं जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज उन्हें यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी जी की जो छवि पूरे देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर जो रही, अहिंसा के पुजारी के रूप में, आज चाहे अमेरिका हो, चाहे विदेश के अंदर कोई दूसरे किसी भी देश हो, चाहे रशिया हो, सबने इस चीज़ को माना कि भी महात्मा गांधी जी अहिंसा के अगर पूरे दुनिया के अंदर कोई पुजारी थे तो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उस बलिदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी के जो हत्यारे थे नाथूराम गौडसे, उनकी एक तरफ पार्टी महात्मा गांधी जी की जो एक कांग्रेस पार्टी, जिसके महात्मा गांधी जी हमारे कांग्रेस के जो है पूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और महात्मा गांधी जी की जो एक पार्टी जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, उसमें जिस तरह से हमारे नेताओं ने बलिदान, त्याग और तपस्या की है और देश को आज़ादी दिलाई है, वहीं दूसरी ओर आज़ादी दिलाने वाले उस अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या करने वाली एक पार्टी, जहां हमारे देश के अंदर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म जयंती है, उनको भी मैं शत नमन शत वंदन करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी भी देश की वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बता दिया कि जब भारत के अंदर एक ट्रेन का भी जब एक्सीडेंट हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज पूरी ट्रेन पलट जाती हैं, आज पूरे इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। आज दुनिया के अंदर जो है इतना जो है आज जातिवाद के नाम पर, आज हमारे एक दूसरे को जो भाईचारा बिगाड़ने के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह हमारा सौहार्द खराब किया जा रहा है, और वहाँ भी अगर सरकार मूक दर्शक होकर देख रही है पूरे देश के अंदर, तो पूरी देश की जनता इसको देख रही है। और हम महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर शीघ्र ही जो है आने वाले समय में फिर एक बार जो है देश के अंदर कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का परचम लहराएंगे। वहीं अजमेर लोकसभा प्रत्याशी और डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी व गोपाल बाहिती भी अपने समर्थकों के साथ गांधी भवन पहुंचे और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गांधी जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में इनकी महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है। न केवल भारत में, दुनिया के अधिकांश मुल्कों में महात्मा गांधी जी की जयंती आज मना रहे हैं। महात्मा गांधी का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, नहीं दुनिया भी आज उनको मानती है। यूएनओ जो है सबसे बड़ी संस्था है दुनिया के देशों की, वहाँ भी महात्मा गांधी जी को आदर के साथ मतलब उनको मान्यता दी गई है। आज पूरे दुनिया में जिस प्रकार इजराइल और ये ईरान के बीच में, गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है, आज महात्मा गांधी जी के
संदेश और उपदेश की आवश्यकता है कि वहाँ शांति हो। रशिया और गाजा के बीच में युद्ध हो रहा है, वहाँ भी शांति होनी चाहिए। पाकिस्तान को भी भगवान महात्मा गांधी की जो है शुद्ध बुद्धि दे, महात्मा गांधी जी की आत्मा, कि वो पाकिस्तान भी जो है अपने सही हो जाए। आज महात्मा गांधी जी के हम इसलिए ऋणी हैं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे बडेरे अंग्रेजों के गुलाम थे, उसे देश को आज़ादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई। स्वरोजगार और जो गांधी जी का जो है आदर्श है खादी ग्राम का, आज जो है खादी ग्राम का देश में जो फैलाया महात्मा गांधी जी ने फैलाया, वो बेसिक एजुकेशन के ऊपर भी उन्होंने काम किया। तो महात्मा गांधी जी को जो है हम सब कांग्रेस जन पूरे जिले के जो है आत्मा से जो है उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं आज के जन्म दिवस पे। और हम पूरा प्रयास करें, मैं वो भारती जी है, हम तो गांधी जी के वसूलों पे ही चल रहे हैं कि आज 35 साल चेयरमैन रहने के बाद में भी हमारे पास साइकिल नहीं है। ईमानदारी से जो है संस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो है पूरे कांग्रेस जन और दूसरे देश के जो बीजेपी को शुद्ध बुद्धि दे, महात्मा गांधी के उपदेश बीजेपी को शुद्ध बुद्धि दे। आज प्रधानमंत्री जी सबसे पहले गए और वहाँ जो है शुद्ध बुद्धि लेने गए कि देश में अराजकता, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से पूरा देश त्रस्त हो रखा है, उसको वो मुक्ति दिलावे। धन्यवाद। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री लालू शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर पूरा राष्ट्र उन्हें नमन करता है। और आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उनको देखते हुए बहुत आवश्यक है कि हम गांधी और शास्त्री के बताए मार्ग पर चलें। देश में अमन, चैन, भाईचारा, शांति, सद्भाव बहुत आवश्यक है। आज की आपने घटना पढ़ी होगी अखबार में कि लद्दाख से एक एनजीओ का स्वयंसेवक वांगचू मिलने आया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, और उसे अरेस्ट कर लिया गया। इसके मतलब यह देश में अब शांति, भाईचारा, अमन, चैन गायब हो रहा है। तो आज के दिन हम सब शपथ लें कि हम प्रेम, सद्भाव, भाईचारे से कायम रहेंगे और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मैं बापू को नमन करता हूँ, शास्त्री जी को नमन करता हूँ। अजमेर से आज एक और ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सब इंस्पेक्टर मनीष चारण ने जानकारी देकर बताया कि परिवादी जितेंद्र यादव को सोशल मीडिया पर पोस्ट को रिव्यू करने के बदले रुपए देने का ऑफर दिया गया। इसके बाद उन्होंने रेटिंग देनी शुरू की और जब पेमेंट की बात आई तब उन्हें बोला गया कि आप उनका क्रेडिट स्कोर कम है। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 लाख रुपए के क्रेडिट स्कोर खरीदे। इसके बाद भी जब पेमेंट उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो उनको अपने साथ धोखाधड़ी होने का आभास हुआ। उन्होंने एसपी ऑफिस जाकर इसकी शिकायत दी है, जिसके बाद साइबर थाने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये परिवादी है जितेंद्र यादव जी हैं, जो भारतीय सेना में पदस्थापित है और अभी इनकी वर्तमान पोस्टिंग है जो असम में कहीं चल रही है। इन्होंने एसपी साहब के मार्फत ये परिवाद दर्ज करवाया है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि उनके पास सोशल मीडिया के जरिए कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का के लोग तथाकथित लोगों द्वारा ये सोशल मीडिया पे पोस्ट को रिव्यू और रेटिंग देने के नाम पर उनसे संपर्क किया और उनको झांसे में लिया और उन्हें ये बताया कि भाई आप इसमें रिव्यू करो, हम आपको उसका पेमेंट करेंगे। इस झांसे में आने के बाद में इन्होंने उनके बताए हुए टास्क पे रेटिंग देना शुरू किया। जब इनका उस रेटिंग के बदले में इन्होंने जब पैसा विड्रॉल करना चाहा तो इन्हें बताया गया है कि आपका क्रेडिट स्कोर 80 है, ये विड्रॉल आप 100 जब आपका क्रेडिट स्कोर हो जाएगा तभी विड्रॉल कर पाएंगे और इसके लिए आपको 20 क्रेडिट स्कोर खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए उन्होंने उनसे करीब 6 लाख रुपए के क्रेडिट स्कोर थे, 30,000 रुपए का एक क्रेडिट स्कोर का दाम बताते हुए उनसे विभिन्न खातों में पैसे डलवाए और लगभग 5.5 लाख रुपए, 5,43,000 रुपए के साथ धोखाधड़ी हुई है। तो इस संबंध में उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है और अनुसंधान अब जारी किया है। आपका नाम? मेरा सब इंस्पेक्टर मनीष चारण है, मैं साइबर थाने में पदस्थापित हूँ। अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने आज गांधी भवन पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने गांधी जी के आदर्शों पर चलने की बात कही और जनता से भी गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की अपील की। साथ ही विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी गांधी भवन पहुंचकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर कार्यक्रम यहाँ अजमेर में आयोजित गांधी भवन में किया गया है, जिसमें माल्यार्पण और रामधुनी का कार्यक्रम। और हमें सबको महात्मा गांधी जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने इस प्रकार से हमें आज़ादी दिलाई और उनके जीवन जो उनका संदेश है, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो आमजन से भी यही अपील है कि आज आप इस स्थल पर आएँ, उनको माल्यार्पण अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें और उनके जीवन से सीखें। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आज गांधी भवन में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मदार गेट में झाड़ू लगाकर सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी, मेयर ब्रजलता हाड़ा, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, अजमेर दक्षिण विधायक अनिता बघेल समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गांधी जी की जन्मजयंती है 2 अक्टूबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हम सबको आजादी दिलाई और अहिंसा का उन्होंने एक पैगाम दिया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मजयंती 17 सितंबर से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़े के रूप में इसको पूरे भारतीय जनता पार्टी देश भर में मना रही है। आज उसके तहत आज 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान, रक्तदान, ऐसे कई तरह के भारतीय जनता पार्टी हमारे जिलाध्यक्ष, हमारी सारी जनप्रतिनिधि सबके नेतृत्व में आज पूरे अजमेर और पूरे प्रदेश और देश के अंदर आज महात्मा गांधी के जन्मजयंती पर सेवा कार्य का भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम रखा गया। उसी के अंतर्गत आज स्वच्छता अभियान का एक कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। फिर ब्लड डोनेशन का भी है। फिर जवाहर मंच पे जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन सबको हम सब सम्मानित करेंगे। हमारे नगर निगम द्वारा और चटकरी कार्यक्रम में भाग लिया है और हम चाहते हैं कि महात्मा गांधी की जो संदेश था इस देश को स्वच्छ रखें, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये नारा है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसी पर आज काम किया जा रहा है। आज गांधी जयंती के अवसर पर जो है आज सभी को मैं गांधी जयंती की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही साथ आज शास्त्री जी की भी जयंती है तो उनकी भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो आज गांधी जयंती के दिवस पर जो सबसे पहले साफ सफाई का कार्यक्रम होता है वो आज हमने जो पहले तो गांधी जी की मूर्ति को माल्यार्पण कर उसके बाद अब स्वच्छता का जो है सफाई कर रहे हैं, मतलब स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो यहाँ सभी आज हमारे माननीय सांसद जी भागीरथ चौधरी वो पधारे हैं और हमारे जिलाध्यक्ष रमेश सोनी जी और बीरमदेव जी हम सभी पधारे हैं। कर्मचारियों को सम्मान भी किया गया। आज सफाई कर्मचारियों का महिलाओं का सम्मान भी किया गया क्योंकि स्वच्छता में जो सहयोगी रहते हैं वो सफाई कर्मचारी रहते हैं तो उनका आज हमने सम्मान भी किया। ठीक है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है। साथ ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान सरकार द्वारा इस जन्मदिन के पर्व को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा परम धर्म के आधार पर हमने जो स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी ने चलाया उसके तहत घर घर स्वच्छता का कार्यक्रम हाथ में लिया गया। आज गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर यह संकल्प दोहराया गया है कि हम राष्ट्र के उन्नयन के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सत्य की स्थापना के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहे। नगर निगम अजमेर द्वारा इस बार पटेल मैदान की जगह आजाद पार्क में गरबे का आयोजन कराया जा रहा है। मेयर ब्रजलता हाड़ा ने बताया कि मूर्ति स्थापना प्रातः 11 बजे की जाएगी। साथ ही उन्होंने जनता से अधिक मात्रा में पहुंचने का और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया है। देखिए, नगर निगम की तरफ से हर साल जो है जो कहना चाहिए दशहरा महोत्सव का आयोजन किया था। इसमें नवरात्रि भी आते हैं तो नवरात्रि के टाइम भी शुरू होने से ही माता जी दुर्गा जी की जो प्रतिमा स्थापित की जाती है वहाँ से पूरे 9 दिन पूजा चलती है। साथ ही साथ जो गरबे हैं वो भी करवाए जाते हैं, रावण दहन है वो भी होता है और अपनी जवाहर मंच से वहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो नगर निगम जो है हर सामाजिक और कार्यों में जो है अपनी सहभागिता निभाता है। तो इस बार जो हर बार हम जो गरबा करते हैं, वैसे तो पटेल मैदान होता था लेकिन इस बार पटेल मैदान में जगह ना होने के कारण हमने आज़ाद पार्क किया है। तो हमेशा की तरह ही आज़ाद पार्क में इस बार गरबा करवाया जाएगा और सभी आमजन को अपील है कि आप आओ और यहाँ गरबा खेलो। मैडम, मूर्ति स्थापना कहाँ पे किस जगह की जाएगी? मूर्ति की स्थापना भी हमने आज़ाद पार्क में एक रखी है तो वहीं पे मूर्ति की स्थापना भी हो जाएगी और गरबे दोनों ही हो जाएगी। क्या टाइम रहेगा मैडम मूर्ति स्थापना का? मूर्ति स्थापना का सुबह का टाइम है 11 बजे का, 11 बजे है। और पंडित जी थोड़ा और बता देंगे, पंडित जी से बात की थी तो बता देंगे किस तरह किस बजे रखेंगे। ठीक है। शहर के
जो हमारे माता के भक्त हैं, माता को रिझाने वाले हैं, उनकी मांग को देखते हुए हम मेरे सारे पार्षदों ने और हमने पक्ष पार्षदों ने मेयर साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि शहर के अंदर गरबा कराओ, क्योंकि इस बार हमारा गरबा कराने का मानस नहीं था प्रशासन का, लेकिन मेयर साहब से रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने 5 मिनट में सोचकर ये जवाब दिया कि गरबा कराएंगे। उसके बाद हम सीधे जो कि पहले हम आज़ाद पार्क में 3 से 4 बार गरबा करा चुके हैं और वहाँ पर हमने सफल गरबे कराए हैं। अभी आज तक ऐसा कोई वहाँ पर कोई अनहोनी भी नहीं हुई। अब हमारा गरबा प्रेमी जो है, माता को रिझाने वाले जो है, माता के भक्त जो है, हमारा उनसे निवेदन है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पर आके गरबा करें और उसके अंदर जो भी प्राइज़ रखे जाएंगे, मिस गरबा, मिस्टर गरबा, उप गरबा, सब तरह के काउंसिल प्राइज़ भी रखे जाएंगे। और उसके अंदर साथ में ये भी मैं आपको कह देता हूँ, चेता देना चाहता हूँ मीडिया के द्वारा कि वहाँ कम से कम हम 15 से 20 CCTV कैमरे लगाएंगे, तो सब पे नज़र रखेंगे और साथ ही आप आए, स्वास्थ्य वातावरण में गरबा करें। हमारा यही आपसे निवेदन है। ज़्यादा संख्या में कोई बाहर से भी आ रहे हैं क्या? कोई इसमें बाहर से कोई नहीं आ रहा है। हमारे अजमेर के कम थोड़े ना, अजमेर में खूब अच्छा गरबा करना जानते हैं और ग्रुप में भी आवे, ग्रुप भी लेकर आवे, तो सब अच्छा गरबा जानते हैं। आज की तारीख में हम जाके सिखाते हैं गुजरात में गरबा कैसे होता है, तो हमारा अजमेर की गरबा आज से रहेगी। अजमेर में यातायात विभाग ने आज SP के निर्देशानुसार TI भीखाराम काला के नेतृत्व में एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 100 से अधिक ई-रिक्शों को जब्त किया। TI भीखाराम काला ने बताया कि ई-रिक्शों के मालिकों द्वारा बाहर के रहने वाले लोगों को ई-रिक्शा किराए पर दे दिए जाते हैं, जिससे आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि ये लोग दिन में रेकी करते हैं और रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। इससे पहले भी उन्होंने लगभग 400 से 500 ई-रिक्शा जब्त किए थे और चोरी की वारदातें कम हो गई थी। उन्होंने ई-रिक्शा के मालिकों से अपील की है कि लोगों को ई-रिक्शा किराए पर ना दें और अपना ई-रिक्शा स्वयं चलाएं। श्रीमान SP साहब का आदेश अनुसार ये कार्रवाई जारी रहेगी। आपको उसके बारे में बता दिया पहले और कुछ पूछना चाहते हैं सर? कितने ई-रिक्शा जब्त किए? 100-125 के करीब है और अभियान जारी है श्रीमान SP साहब का आदेश अनुसार। क्या सूचनाएं क्या आ रही थी और इनकी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। हमारे उच्च अधिकारी SP साहब भी SP साहब ने आदेश फरमाए कि दुर्व्यवहार की शिकायतें आ रही ई-रिक्शा वालों की, और ई-रिक्शा वाले जो यहाँ शहर के कई लोग ऐसे हैं ई-रिक्शा के मालिक जिनके 40-50 ई-रिक्शा है, वो किराए पे दे रखा है और वो किराए पे बाहर के लोगों को दे रखा है, जैसे UP, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, दूसरा जैसे जिनका यहाँ के ट्रैफिक से लेना देना नहीं है, यहाँ शहर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनमें वो रेकी करते हैं और रात में वैसे चोरों के साथ में मिलकर बताते हैं भाई ये इस मकान का जो मालिक है वो बाहर है, यहाँ नहीं है। इससे चोरियों में वृद्धि हो रही थी। पहले हमने ई-रिक्शा का अभियान चलाया था, हमने वैसे ई-रिक्शा लगभग 400-500 बंद किए थे, उसमें चोरियाँ एकदम 0 पे आ गई। तो ये श्रीमान SP साहब का आदेश अनुसार ये कार्रवाई जारी रहेगी। और भी जैसे चाहे टेम्पो हो, चाहे वैसे अपने दूसरे जो साधन हो, कार हो, जो कमर्शियल हो, और उनके खिलाफ भी हम वैसे ये कार्रवाई करेंगे। अभी लगभग कितने ई-रिक्शा जब्त किए? 100-125 करीब जब्त किए। अच्छा भाई साहब, जिस तरह से आपने लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, शहर का ट्रैफिक भी सुगम होता जा रहा धीरे धीरे? बिल्कुल सुगम होता जा रहा। आपने देखा पहले वैसे देखा आपने कि जेएलएन हॉस्पिटल के सामने जब वैसे अपने एम्बुलेंस खड़ी रहती तो निकलने का वहाँ वैसे जगह ही नहीं मिलती थी। आज वैसे एम्बुलेंसों को जगह दे दी और वहाँ वैसे ट्रैफिक बहुत शानदार चल रहा है। पहले आपके बजरंगगढ़ चौराहे से लेकर के कुमारा तक वैसे चलने में बहुत दिक्कत होती है। वहाँ भी आपने देखा हमने वैसे नो पार्किंग की वैसे कार्रवाई की, बहुत लगातार कार्रवाई की, जिससे वहाँ ट्रैफिक सुगमता से चल रहा है। और हमने दरगाह में डाइवर्जन दिया था, उस डाइवर्जन के कारण दरगाह में ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है, वहाँ भी ट्रैफिक बहुत शानदार चल रहा है। और हमने वैसे डीगी चौक में जहाँ वैसे कारें हैं, ये जो कॉमर्शियल गाड़ियाँ वहाँ वैसे उनका वैसे रेलम पहला लगा रहता था, उनको वैसे वहाँ से हटा करके हजारीबाग में उनको वैसे स्टेशन दे दिया। तो वहाँ वैसे बिल्कुल वैसे ट्रैफिक बहुत शानदार चल रहा है। कुछ जगह हम वैसे ये प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, इसके कारण हम वैसे चालान चला करके नहीं कर पाए थे। हमारे SP साहब ने आदेश दिया था कि इस दौरान हमें लोगों की मदद करनी है, तो आपकी ट्रैफिक पुलिस ने सभी की बहुत मदद की। पूरा शहर के जो बड़ी बड़ी रोडें थी पूरी बिल्कुल वैसे उनका संपर्क कट गया। आपने देखा हम वैसे मोर्चे पे खड़े रहे थे। हमारे अधिकारी हमसे बहुत, हमारे काम से बहुत हमारे अधिकारी खुश हैं
और हमारे अधिकारी चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करें, तो हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार हम बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे। और शहर में हम जो अजमेर शहर जो स्मार्ट सिटी है, इसको हम जयपुर और कोटा से भी आगे ले जाएंगे। अच्छा सर, ऐसे ई रिक्शा संचालकों को क्या मैसेज देंगे जिन्होंने खरीद कर अन्य लोगों को किराए पे दे रहे हैं? उनको यही मैसेज दें कि आप ऐसे कोई हरकत नहीं करें जिससे शहर में अमन चैन में वैसे दिक्कत आ रही है। बाहर के लोग हैं रेकी करके चोरी करके बाहर जा रहे हैं। आपके शहर में जो अमन चैन है वो ख़त्म हो रहा है, उससे अमन चैन को बनाए रखें। शहर के लोग शांति से जिए और शहर के लोग शांति भी दें। तो वैसे आप इस बाहर के लोगों को ई रिक्शा किराए पे नहीं दें। और आपके पास ई रिक्शा है तो आप खुद चलाइए और शहर में वैसे ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। बाहर के लोग हैं कोई ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं। मैंने वैसे कई बार देखा, मैं जैसे गाड़ी से आता हूँ जाता हूँ तो ई रिक्शा वाला रोड के बीच में खड़ा होकर मोबाइल से बात कर रहा है। उसको ट्रैफिक से लेना देना ही नहीं। सामने आने वाला ट्रैफिक निकल नहीं पा रहा, जाने वाला निकल नहीं पा रहा, वो बीच में खड़ा है। तो ये इसको शहर के ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये इस शहर का नागरिक ही नहीं, ये तो बाहर का है। इसको क्या लेना देना ट्रैफिक से? तो इससे हमारे ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत दिक्कत आती है। तो हम वैसे इसलिए जब्त कर रहे हैं ताकि जिनको ट्रैफिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, तो वो शहर में ट्रैफिक ई रिक्शा या कार क्यों चलाए? जिसको इस शहर से लेना देना हो, इस शहर की व्यवस्था बनाने में जिसका भूमिका हो, शहर में अच्छी व्यवस्था कर सके, हम उन्हीं को शहर में साधन चलाए, वो हमें अच्छा लगेगा। और शहर का जो अच्छा नागरिक होगा वो वैसे ट्रैफिक नियमों की पालना करेगा और वैसे अच्छी तरह से ट्रैफिक चलाएगा और ट्रैफिक में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। श्री ज्ञानोदय पदयात्रा संघ केसरगंज की ओर से आज 24वीं पदयात्रा सोनी जी की नसिया से निकाली गई है। पदयात्रा केसरगंज मदार होते हुए श्री ज्ञानोदय नारली तीर्थ तक पहुंची। बता दें यात्रा करीब 18 किलोमीटर की थी, जिसमें समाज के महिला, पुरुष, बच्चे शामिल रहे। रैली को सुबह सोनी जी की नसिया से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके बाद यात्रा नया बाजार, चूड़ी बाजार, गांधी भवन, श्री आदिनाथ मार्ग, केसरगंज जैन मंदिर, मार्टिनल ब्रिज, श्रीनगर रोड, नाका मदार, ज्ञानोदय नगर, बडलिया चौराहे होते हुए नारली पहुंची। बाद में नारली में कलशाभिषेक भी हुआ। ज्ञानोदय पदयात्रा संघ की 24वीं पदयात्रा परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अक्षुण्ण चल रही है। प्रतिवर्ष ये पदयात्रा इसलिए की जाती है, तीर्थंकर भगवान और महाराज श्री जब पद विहार करते हैं तो उस पद विहार के अंदर जो पुण्य का संचय होता है, चूँकि हम महाराज श्री है नहीं, हम श्रावक हैं, तो वर्ष में एक बार श्री जी के अभिषेक के लिए पैदल यात्रा करते हुए जाएं और श्री जी का अभिषेक करें। इस अक्षुण्ण पुण्य के लिए ये पदयात्रा प्रारंभ की गई है और निर्विघ्न ये पदयात्रा चल रही है। इस वर्ष की पदयात्रा के जो संयोजक राजकुमार जी पांड्या और प्रचार प्रसार संयोजक नाथूलाल जैन, ये पदयात्रा सोनी जी की नसिया से होती हुई नारेली तक जाएगी और अभी रास्ते में विभिन्न मंदिरों पर जाके दर्शन होंगे और लोगों का द्वारा स्वागत किया जाएगा। बड़े उत्साह के साथ ये पदयात्रा निकलती है। इसके अलावा किशनगढ़ और ब्यावर से भी लोग आते हैं और पदयात्रा में शामिल होते हैं। आपका नाम? नाथूलाल जैन। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से आज 24वें साल ज्ञानोदय पदयात्रा बहुत विशाल रूप में यहाँ निकाली जा रही है। 24 साल पहले जब मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज अजमेर आए थे, उनकी प्रेरणा से हमने यह यात्रा निकालना शुरू की थी, जिससे निरंतर प्रतिवर्ष सोनी जी की नसिया से प्रारंभ होकर गांधी भवन, मदार गेट, पड़ाव, केशवन जैन मंदिर, पाल बिचल जैन मंदिर, जिन शासन तीर्थ क्षेत्र नाका मदार, जैन पाका जैन मंदिर नाका मदार और ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर यह पदयात्रा समाप्त होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु पैदल नंगे पैर चलते हैं और उस यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी होते हैं। वहाँ ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली पहुँचने के बाद वार्षिक कलशाभिषेक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। क्षमावाणी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज का सारा कार्यक्रम बाल ब्रह्मचारी सुकांत भैया जी के कुशल निर्देशन में हो रहा है और ज्ञानोदय पदयात्रा संघ द्वारा ये पदयात्रा प्रतिवर्ष निकाली जा रही है। मैं राजकुमार पांड्या, ज्ञानोदय पदयात्रा संघ संयोजक। हाँ वैसे बताइए। आज का एक विशेष दिन है जिसके लिए पूरा समाज इंतजार करता है। नारे जी के ज्ञानोदय तीर्थ पे वार्षिक अभिषेक के लिए आज विशेष बात यह है कि 24 तीर्थंकरों के हिसाब से 24वां ये महोत्सव होगा। विशेष तौर से सोनी जी की नसिया से ये जुलूस प्रारंभ होगा। उसके बाद केसरगंज होते हुए श्रीनगर रोड और ज्ञानोदय तीर्थ पहुँचेगा। वहाँ सभी लोग वार्षिक अभिषेक में शामिल होंगे और क्षमावनी पर्व को मनाएंगे। इसमें आज के दिन विशेष उत्साहपूर्वक इसको मनाया जाता है। सुशील वाकिलवार, मुनि संघ सेवा समिति अध्यक्ष। महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे 9 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज छठे दिन समाज द्वारा अग्रवाल पाठशाला सभा भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। इस शिविर में शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्य संयोजक शैलेंद्र अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया कि आज शाम को अंताक्षरी का भी आयोजन रखा गया है और कल दोपहर 3 बजे से केसरगंज स्थित सीताराम बाजार से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए उन्होंने समाज के बंधुओं से अधिक मात्रा में भाग लेने का आग्रह किया है। आयोजन किया गया। देखिए, श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर जो 9 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, उसके छठे दिन आज यहाँ पर अग्रवाल पाठशाला सभा भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और 200 से भी अधिक लोगों ने यहाँ रक्तदान किया है। सबसे बड़ी विशेष बात तो यह है क्योंकि रक्त की आवश्यकता सभी को पड़ती है, इसलिए ये रक्तदान शिविर सभी के लिए रखा गया। इसमें सभी समाजों के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। युवा वर्ग ने हिस्सा लिया, मातृशक्ति ने हिस्सा लिया और लोगों में पूरा उत्साह बना हुआ है। जो हमारा टारगेट था, मैं समझता हूँ उस टारगेट को अचीव हम करेंगे और उससे भी ज़्यादा रक्तदान यहाँ होगा और समाज के कई गणमान्य नागरिकों ने यहाँ आकर रक्तदाताओं का हौसला वर्धन किया है। मैं अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति की ओर से सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अग्रसेन जयंती महोत्सव
के तहत ही आज प्रातः 7 बजे आगरा गेट गणेश मंदिर से अग्रवाल समाज अजमेर के तत्वाधान में हमारे अग्रवाल समाज के अध्यक्ष प्रवीण जी अग्रवाल के संयोजन में एक प्रभात फेरी निकाली गई, जो आगरा गेट से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सीताराम बाजार केसरगंज में विसर्जित हुई। वहाँ पर सभी ने रास्ते में जगह जगह अग्रसेन भगवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आरती की, आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके अलावा यहाँ रक्तदान शिविर के साथ साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रसिद्ध डॉक्टर आशीष जी हरण, आशीष जी अग्रवाल, मुकेश जी गोयल, अन्य डॉक्टर यहाँ निःशुल्क उपचार कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की ECG की, ब्लड की और शुगर की, BP की, इस तरह की जांचें भी निःशुल्क की जा रही है। इस तरह आज अग्रसेन जयंती महोत्सव का एक दिन, आज का दिन सामाजिक सरोकारों को समर्पित रहा। शाम को अंताक्षरी का कार्यक्रम हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी श्री राधेश्याम जी घर के मुख्य अतिथि में होगा। उसमें भी सभी समाज बंधु सैकड़ों की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने पर सभी अग्रवाल बंधुओं का बहुत बहुत आभार। कल अग्रसेन जयंती महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम अग्रसेन महाराज की शोभा यात्रा सीताराम बाजार केसरगंज से दोपहर को 3 बजे निकलेगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अग्रसेन नगर पर विसर्जित होगी। अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से अजमेर के तमाम अग्रवाल बंधुओं से आग्रह कि अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर निकाले जाने वाले विशाल जुलूस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर शोभा यात्रा को सफल बनाएं। शैलेंद्र अग्रवाल, मुख्य संयोजक अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति। कल यानी नवरात्रि स्थापना के शुभ अवसर पर सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर, अखिल विश्व गायत्री परिवार अजमेर शाखा व धौलाबाटा स्थित मन्ना हवेली के संयुक्त तत्वावधान में 1008 कन्याओं का पूजन कर उनसे गायत्री हवन करवाया जाएगा, जिसके बाद भोजन प्रसाद का आयोजन रखा गया है। सीनियर सिटीजन सोसाइटी के महासचिव के गौड़ ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 3 बजे से की जाएगी और आयोजन के अंत में कन्याओं को उपहार भी भेंट किए जाएंगे। साथ ही गायत्री परिवार द्वारा पुष्कर और हरिद्वार के पंडितों को बुलाया गया है, जो कन्याओं का पूजन कर उनसे गायत्री हवन करवाएंगे। आपको बता दें कि इस विशाल आयोजन में साध्वी अनादि सरस्वती भी उपस्थित रहेंगी। सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर व अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार की अजमेर शाखा और मन्ना हवेली धौलाबाटा के संयुक्त प्रावधान में एक ऐसी योजना बनी कि कन्याओं का पूजन नवरात्रा की स्थापना के दिन किया जाए। तो इसके लिए 1008 कन्याओं का पूजन करना, उनसे गायत्री हवन करवाना और उसके बाद उनको कन्या भोज करके और उनको कोई गिफ्ट वगैरह दे के, विदाई दे के, भेंट स्वरूप दे के, उनके चरण छू के उन्हें विदा करना, ये योजना मूर्त रूप ले चुकी है। और 3 तारीख को नवरात्रा स्थापना के दिन इसका आयोजन मन्ना हवेली धौलाबाटा रोड पर होना निश्चित हुआ है। और 1008 कन्याओं की बड़ी चिंता थी हमें कि एकत्रित हम कर पाएंगे कि नहीं, परंतु प्रभु की ऐसी कृपा रही भोले भंडारी की कि 1008 से ज़्यादा ही कन्या आने की संभावना बन रही है। और उनके अभिभावक और साथ में जो लाने ले जाने वाले हैं उनको मिला के लगभग 1500 के ऊपर की स्ट्रेंथ वहाँ पे रहने वाली है, जिनका सारा प्रबंध ये हम तीनों संस्थाएं मिलके कर रही हैं। और शहर के बहुत सारे दानदाता जो हैं वो भी अपना अभूतपूर्व सहयोग इस आयोजन के लिए दे रहे हैं। दोपहर में 3 बजे से कन्याओं का पूजन होगा। गायत्री परिवार ने विशेष रूप से पुष्कर से अपनी टीम बुलाई है, हरिद्वार से अपनी टीम बुलाई है। वो लोग उनका बड़े विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ उनका कन्याओं का पूजन करेंगे, उनके चरण पखारेंगे, उसके बाद मोहली बांधेंगे, तिलक करेंगे, गायत्री मंत्र का उपरना उठाएंगे और उनके साथ जो मंत्रों के साथ उनकी अभिपूजन करके फिर उन्हें गायत्री यज्ञ में बैठाया जाएगा, जहाँ वो गायत्री मंत्र की आहुति देंगे और उसके पश्चात वो कन्या भोज के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद ये 11 कुंडी हवन रहने वाला है, तो एक एक कुंड पे 9 कन्याएं एक साथ बैठेंगी और बारी बारी से बदलते रहेंगे। कुल मिला के एक शहर का अभूतपूर्व आयोजन और पहली बार ऐसा आयोजन देखने को शहरवासियों को मिलने वाला है। मैं के गौड़, सीनियर सिटीजन सोसाइटी का महासचिव अजमेर से। भारतीय संस्कृति में हम सब जानते हैं कि माँ का क्या महत्व है और इसलिए और भारत में कहा भी गया है कि बिना माँ के कुछ भी नहीं हो सकता है। आज की कन्याएं कल आने वाली माँ बनने वाली हैं और इसलिए हमें उन्हें वो प्रशिक्षण देना है, उन्हें बताना है कि समाज को किस दिशा में जाना है।
क्योंकि माँ ही पालन करता होती है, इसलिए उनको बचपन से ये सारी ट्रेनिंग हो तो हम समझते हैं कि समाज ठीक दिशा में आगे बढ़ सकेगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा वो उनके अंदर आए, यज्ञ क्या है वो सीखें और हम यज्ञ के महत्व को कैसे आगे बढ़ाएं, परिवारों में यज्ञ कैसे पहुँचे, ये सब बातें जो है इस यज्ञ के माध्यम से हम बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं, ताकि बच्चे बचपन से इस बातों को समझें और अपने जीवन में इस विषय को लेकर के आगे बढ़ें। इसके लिए हमने अनादि सरस्वती जी जो अपने साध्वी जी हैं उनको आमंत्रित किया है। इसके अलावा भी कुछ और वक्ता आएंगे। और हम सब जानते हैं कि अब इन दिनों जैसा माहौल है समाज में, महिलाओं पर और बच्चियों पर जो बातें अखबारों में आती हैं, हमको देखने सुनने को मिलती हैं, तो उन बातों के बारे में इसीलिए हमने 10 वर्ष से बड़ी बच्चियों को इसीलिए बुलाया है इस कार्यक्रम में, कि उनको ये समझ में आए कि उनको समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है। कोई उनसे बात करता है तो उनको किस प्रकार से बात करनी है, किस प्रकार से और उनका जो है जीवन रहे, ये सारी बातें उस दिन हम चाहते हैं कि बच्चियों को बताई जाए, ताकि समाज में ये जो घटनाएं हो रही हैं ये घटनाएं समाप्त हो सकें और बच्चियों के अंदर एक अच्छा संस्कार आ सके। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। शहीद भगत सिंह मार्ग रामगंज थाने के सामने स्थित सिक्सेम मानवता सेवा केंद्र पर आज प्रातःकाल जन सेवा समिति के सर्वधर्म समिति के संस्थापक और महासचिव रमेश लालवानी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी और द्वितीय प्रधान
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं और पुरुषों के ग्रुप ने मानवता सेवा केंद्र के स्टाफ की ओर से अलग से देशभक्ति गीतों पर नृत्य कर संदेश दिया कि हमारे लिए देश का महत्व सबसे प्राथमिकता पर है और हमें हमारे देश के लिए अपनी युवा पीढ़ी को भी देश हित में ही समस्त कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस अवसर पर संयोजक रमेश लालवानी ने सबको महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र के संबंध में जानकारी प्रदान की। निदेशक उमर खान ने सबको कौमी एकता भाईचारे से देश के लिए कार्य करने की शपथ दिलवाई। देश के शहीद भगत सिंह नाम से रामगढ़ थाने के सामने शहीद भगत सिंह मार्ग बना हुआ है। यहाँ पर 6M मानवता सेवा केंद्र स्थापित है, जिसमें निःशुल्क सनरेज थेरेपी प्रदान की जाती है। यहाँ पर प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के सायंकाल 5 बजे तक अनेक लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, जिनकी यहाँ पर निःशुल्क थेरेपी प्रदान की जाती है और उनको अनेक प्रकार के रोगों का निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। विशेषता इस मानवता सेवा केंद्र की है कि यहाँ पर मनोरंजन प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनको उनके अनुरूप कार्यक्रम प्रस्तुत करके उनको खुशहाल जीवन जीने की मार्ग बताया जाता है। इसी क्रम में अनेक आयोजन होते हैं। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर देशभक्ति गीत कार्यक्रम हुआ। आज जो है यहाँ पर महात्मा गांधी की जयंती और हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर अलग अलग ग्रुप में, महिलाओं का ग्रुप, पुरुषों का ग्रुप, वरिष्ठ नागरिकों का और स्टाफ का ग्रुप, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन नृत्य करके, डांस करके, देशभक्ति गीतों के साथ देश के युवाओं को और अन्य लोगों को ये संदेश दिया कि हमारे लिए देश पहले है और हमारे लिए अपना परिवार, जाति, संप्रदाय बाद में है। हम सबको देश के लिए जो कि हमारे शहीदों ने बलिदान दिया है उसको स्मरण करते हुए देश को प्राथमिकता देनी है। रमेश लालवानी, संयोजक सर्वधर्म सेवा समिति अजमेर। नमस्ते। आज 6M मानवता केंद्र पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा गांधी और शास्त्री जयंती को बड़े धूमधाम से सेंटर पर मनाया गया। इसको अलग अलग तरीके से मनाया गया। इसमें जो सेंटर पर आने वाले लेडीज़ हैं उनके द्वारा और जेंट्स के द्वारा और यहाँ जो काम करने वाले हैं हमारे स्टाफ, उनके द्वारा गांधी जयंती और शास्त्री जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मनाने का उद्देश्य था हम सभी भारतीयों में देश के प्रति जो है सद्भावना को जगाना, देशभक्ति को जगाना, इसके लिए जो है इसका आयोजन किया गया और बड़े हर्षोल्लास के साथ नृत्य किया गया, तिरंगे को लहराया गया, डांस करते हुए और इसको मनाया गया। ये जो थेरेपी वाले केंद्र वाले आते हैं, ये क्या जवान थे या वरिष्ठ नागरिक थे, कौन थे ये लोग? इसमें सभी उम्र के हमारे अजमेर के भारतीय परिवार, भारतीय लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग जो है इस केंद्र पर आते हैं, स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं और 6M मानवता सेवा केंद्र पर आकर ये स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। ये पैसे लेते हो क्या इस चीज़ के? बिल्कुल निःशुल्क थेरेपी यहाँ प्रोवाइड की जाती है सभी भारतीयों को स्वस्थ बनाने के। आपका नाम? मेरा नाम उमर खान है और मैं सेंटर संचालक। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने आज सावित्री कॉलेज चौराहे स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देशवासियों को दी गई सुविधाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों लोगों को कई तरह के लाभ देकर देश की जनता को लाभान्वित किया है। साथ ही देश पूरी दुनिया में अग्रणी रहे, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान सरकार के 10 महीने के कार्यकाल पर इस 10 महीने में किए गए भजनलाल सरकार के विकास कार्य और जनता को दी गई सौगातों के बारे में जानकारी दी। भागीरथ चौधरी ने कहा कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा में लगे हैं, इस तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल भी जनता की निरंतर सेवा करते आए हैं। साथ ही भागीरथ चौधरी ने अजमेर शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि किसी भी घटना में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करके जनता को राहत देने का काम करेगा। मैं पहले सांसद था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मुझे
एक कृषि किसान और कृषि कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व मिला है। कुछ मेरा वहाँ उधर रहना है और वो ऑफिस तैयार हो रहा है, आप निश्चित रहिए। मैं चाहता हूँ कि सांसद का जो ऑफिस है वो अजमेर रहेगा और वो थोड़े दिन में आपको पता लग जाएगा। लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, केंद्र मैं तो वैसे ही मिलता रहता हूँ हमेशा। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, संगठन सर्वोपरि है, हम बाद में हैं, संगठन हमारे ऊपर है। हमेशा हर कार्यक्रम में हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, प्रभारी जी बैठे हैं, मुझे जब भी आता रहता हूँ मैं। और सांसद जो संवाद केंद्र है वो भी जल्दी मैं वहाँ बैठने वाला हूँ और मेरा स्टाफ भी बैठेगा। और जो भी समस्या, क्योंकि मैंने कहा ना हमारी पार्टी केडब्ल्यूएस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सब ठीक होगा। आप चिंता मत कि वो जो फायरिंग और जो व्यक्ति वो वैसे मेरे लोकसभा क्षेत्र में है, परंतु रूपनगढ़ पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आता है। पर चाहे कहीं हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र में हो, चाहे संसदीय क्षेत्र में हो, चाहे प्रदेश में, चाहे देश में हो, इस तरह की घटनाएं निंदनीय है और इसके लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। जो भी गलत काम करेगा वो सजा भुगतेगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हम मानते हैं कि कुछ देखिए अराजकता या कोई भी जो कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति, वो नहीं तो देश का होता है, नहीं कोई समाज का होता है और नहीं कोई पार्टी का होता है। तो इस तरह की क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे, उसके बाद फिर पार्लियामेंट के चुनाव आ गए थे और कुछ इस तरह से प्रशासन में तो बदलाव में काफ़ी थोड़ा समय लग गया। इस वजह से थोड़ी बहुत कुछ वास्तव में हम भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। और तो आपको देखने में आएगा कि कानून व्यवस्था आमूलचूल होगी, हर व्यवस्था आमूलचूल होगी और जितने भी विकृतियाँ हैं वो सब विकृतियाँ दूर होगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र के अवसर पर बंगाली हिंदू धर्मशाला कचहरी रोड पर षष्ठी को दुर्गा पूजा होगी। इसको लेकर पिछले 2 महीने से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वे मां दुर्गा की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यहाँ ये मूर्तियां पिछले 57 वर्षों से बनती आ रही हैं। इसके लिए खास कलाकारों को कोलकाता से बुलाया जाता है जो कि मूर्ति निर्माण का कार्य करते हैं। इसके साथ ही पैरिस व पक्के रंग से मूर्ति ना बनाकर यहाँ मिट्टी व प्राकृतिक रंगों से मूर्तियां बनाई जाती हैं। साथ ही बंगाली समाज ने दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में सभी आमजन से अपील की है कि दुर्गा पूजा का हिस्सा अवश्य बने। अजमेर से बंगाली धर्मशाला के अंतर्गत जो बंगाली समाज द्वारा दुर्गा पूजा महोत्सव के आयोजन किया जाता है, वो कल नवरात्र के उपलक्ष्य में अजमेर वासियों को पहले तो बधाई देता हूँ। फिर बंगाली समाज के जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चटर्जी, फिर बंगाली धर्मशाला के अंतर्गत जो दुर्गा पूजा होती है, बंगाली समाज षष्ठी से दुर्गा माता की पूजा करते हैं। तो हमारे जो बंगाली धर्मशाला की जो दुर्गा पूजा है वो षष्ठी से ही चालू होगी, परंतु यहाँ पे करीबन नगर निगम के बंगाली समाज के एक दूसरा के वैशाली नगर पे होती है वो, और भी नसीराबाद के और किशनगढ़ के मूर्ति भी यहाँ बन रहा है, वो कल सब निकल जाएंगे, कल से ही चालू होगा। इसके अलावा जो शेरावाली है, कम से कम 15 एक शेरावाली बना है इन्होंने, जो अजमेर शहर के विभिन्न स्थानों पे पूजा अर्चना होती है, डांडिया होती है। तो अजमेर शहर में जो बंगाली समाज है, सेक्रेटरी के तरफ से हम बोलना चाह रहे हैं कि आप सभी लोग नवरात्र के पूरा आनंद उपभोग करें। बंगाली समाज द्वारा जो बंगाली धर्मशाला में दुर्गा पूजा होती है उसमें आप सभी लोग पधारें एवं माता जी के दर्शन करिए। ये मूर्ति किस प्रकार की बनाई जाती है? ये जो बंगाली धर्मशाला में जो मूर्तियाँ बनती है, यहाँ पे पेरिस या और कोई चीज़ के परमिशन नहीं है, पक्का कलर भी नहीं होती है। यहाँ पे जो मूर्ति बनती है, यहाँ प्योर चावल की जो घास है, चिकनी मिट्टी है, बजरी है और बांस बल्ली लकड़ी, इससे ही बनाया जाता है और बिल्कुल नेचुरल जो कलर होता है वही यूज़ होता है। इसमें कलाकार कहाँ से आते हैं बनाने के लिए? हमारे जो बनाने वाले कलाकार आते हैं ये कोलकाता से आते हैं। ये इस साल जो हमारे बंगाली समाज के जो दुर्गा पूजा है 97 ईयर्स के दुर्गा पूजा है, तो ये उनके अभी जो आया हुआ है, इनके दादा परदादा सभी आते थे। 97 साल से दुर्गा मूर्ति बन रहा है बंगाली धर्मशाला के अंतर्गत। कितना टाइम लग जाता है मूर्ति बनाने में इनको? ये हमारे जो मूर्ति बनाने वाला है अभी से 2-2.25 महीने पहले आए हुए हैं, जो अभी तक बना रहे हैं। ये 5 जने आए हुए हैं, तो ये सब मिलके एक साथ मूर्ति बना रहे हैं। परिचय बंगाली धर्मशाला, तरुण चटर्जी, जनरल सेक्रेटरी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।